उलमाए अहले सुन्नत, काबिल कदर सामीन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफरा तफरी का माहौल ख़त्म कीजिए। ये सोच करके बैठे हैं हम उस अज़ीम हस्ती की महफ़िल में बैठे हैं जिसे शहजादे रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि हमारी नज़रें सरकार आका इमाम हुसैन को नहीं देख सकती, पर करबला का ताजदार हम गुलामों को देख रहा है। वाह 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 बड़े सुभान अदब के अल्लाह। साथ आप तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह और रहमान। फिर एक मरतबा सलाम करता हूँ, जवाब दें अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अजीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आज ये मुबारक रात नसीब फरमाई। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुनने के लिए जश्न ताजदारे करबला में शिरकत की सारतें हासिल किए हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी और आप सभी हजरात के हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लाइक के मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन जिन लोगों ने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवाबार है। मैं किसका नाम लूं किसका नाम छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। आप इन सब के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और दुआ करें कि अल्लाह इन सब के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माइक बोल रहा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और सादा ही बिल्कुल सादा कर दीजिए क्या। हाँ हजरात आप लाइट को मत देखिए, अदब के साथ तशरीफ रखें। हजरात अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के वो माए नाज खुतबा व शोरा आपके रूबरू होंगे, आप उनको मुलाहजा फरमाएंगे। खुशी की बात यह है कि इस महफिल नूर में आले रसूल सैयदजादों की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन सब के नूरानी चेहरे की आप सभी हजरात ज़ियारत करेंगे। अदब के साथ तशरीफ़ रखें। आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सयाह लामकां फ़ख्रे मौजूदा आमिना बीबी की आंखों के तारे अब्दुल्लाह के राज दुलारे कब्र की काली कोठरी में काम आने वाले आका मैदान महशर में नूरी चादर में छुपाने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में जी लगाकर मोहब्बत के साथ बाबाज़े बुलंद रुद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर से लोग आए हैं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये आप नहीं आए हो, आपको करबला के दूल्हा ने बुला लिया है। महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अदब के साथ आप तशरीफ रखें। हस्बे मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत कन्जुल करामत
जबरुल इस्तकामत गौवा से बहरे मारफत सैयदी सरकारे आला हजरत, जरा दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? माना अरब ने तुझको जगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हामी सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वह बड़े, फाड़ दिए हरेक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया। हामी सुन्नत आला हजरत। आला हजरत सरकार अपने आका की नात लिखते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह, आपकी शानो अजमत का तो आलम यह है मेरे सरकार। अर्श की अकुल दंग है, चरख में आसमान है। वाह 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 वाह। उठा के कह दो या रसूलल्लाह। अर्श की अकुल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकुल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अकुल दंग है, चरख में आसमान है। चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाई तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाई तेरा मकान है। अर्ज करते या रसूलल्लाह, अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तोरफा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तोरफा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़ छाड़, फर्श पे तोरफा धूम धाम। फर्श पे तोरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जहान की जान है तो जहान है। अर्ज करते या रसूलल्लाह, खौफ न रखो रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रखो रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रखो रजा जरा, खौफ न रखो रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। फरमाइश हो रही दो शेर की। मौलाना शफीउल्लाह साहब किबला, उलमाए सुन्नत, मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल आप ही के जुबान में जरा आका के नाम पर कह दो या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। कर दो करम की नजरिया हमारे नबी। वाह वाह वाह। दोनों हाथों को उठाओ, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूलल्लाह।
कर दो करम की नजरिया हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी। और 12 रबी बोलो अव्वल जबैले, 12 रबी बोलो अव्वल जबैले, पैदा नबी हमरे अरे सुबह के भैले, पैदा नबी हमरे अरे सुबह के भैले, रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, रोशन भैली चारों वरिया हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी। और ये सूरत के सेठ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बहुत पसंद है, हमारे राजू भाई को अल्लाह सलामत रखे। फरमाई जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। जमाना देखे ना देखे मेरे हुजूर हम गुलामों को कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और सुबह क़यामत तक मेरे सरकार हम गुलामों को मुलाहिजा फरमाते रहेंगे, और मेरे आका मैदान क़यामत में हम गुलामों की शफाअत फरमाएंगे। वाह 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 वाह। बिलियम रही रही के पिलियम रही रही के अरे बुअलैये सपावा, बिलियम रही रही के अरे बुअलैये सपावा, सिद्दीक तनी का यरिया हटावा, अरे चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, चेहरा तनी का दिखावा हमार नबी, कर दो करम की नजरिया हमार नबी, देखें सब तुम्हारी वरिया हमार नबी। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। की शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, उनुक्ता रसदकी का दान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, व हसनो मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। 1000 बार बशोजम दहन जब मुझको गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन बेकमाल अदबेस, बुतों के शहर में जाके खुदा का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना, गौहरे इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ सब कुछ हो क्या मुसलमान भी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लौह कलम तेरे हैं। ऐ खाके करबला तू एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश है बतूल, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हजरात इस महफिल को निस्बत है सैयदा के लालों से, इस महफिल को निस्बत है मौलाए कायनात के राज दुलारों से। हजरात हर साल ये महफिल पाक होता है, सालाना प्रोग्राम है, अल्लाह ताला सलामत रखे हजरत अल्लामा महताब आलम साहब किबला को, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला को, हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब किबला को, हजरत मौलाना लुकमान साहब किबला को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला को, जुमला उलमाए अहले सुन्नत जिनके कंधों से कंधा मिला करके आपने इस महफिल पाक को सजाया है। अब सजाना महफिल गुलामों का काम है और कबूल करना ये करबला के ताजदार का काम है। अगर इमाम हुसैन सरकार ने करम कर दिया तो हम गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा। हजरात उसी खानदान के शहजादे आज इस सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। इटई रामपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने किस्मत पर नाज करो। आज सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल आए हैं, आज मौलाए कायनात की आंखों के नूर आए हैं, आज हसनी हुसैनी गुलशन के वो महकते हुए फूल इस सरजमीन पर अपने कदम को रखेंगे। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह जिनके दुआओं से बेड़ा पार हो जाता है, अगर नजरे करम कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत सरकार कहते हैं, आले नबी को जानना चाहते हो और आले अली को जानना चाहते हो, अरे आले नबी की शान का तो आलम यह है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा और सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। आले रसूल की आमद हुई है, अपने निगाहों से हम और आप देखेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान पाक की आयत करीमा हमने तलावत की है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर दीन अगर अल्लाह के नजदीक कोई है तो उसका नाम है मजहब इस्लाम, उसका नाम है दीन इस्लाम। इस्लाम के हम मानने वाले हैं, इस्लाम का कलमा हम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वो इस्लाम ऐसा चमकता हुआ हीरा है। अल्लाह अकबर। न जाने कितने लोग पहले भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं मक्का की सरजमीन पर, जो आपको अमीन और सादिक कह रहे थे, वही लोग हुजूर के सामने अल्लाह अकबर हुजूर को झुठलाते रह रहे हैं, हुजूर को गालियां दे रहे हैं। कोई समी की नबी कौनैन की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कह रहा था कि माज़अल्लाह मोहम्मद पागल हो गए हैं, माज़अल्लाह कोई कह रहा था कि मोहम्मद पर जिन का साया हो गया है, माज़अल्लाह तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। सब जाने वाले चले गए, पर अल्लाह अकबर अबू लहब जब गया था तो अबू लहब ने कह दिया था मोहम्मद आपके लिए हिलाकत हो, इतना कहना था। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार खड़े थे, आका बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। नबूवत वाले आंखों में आंसू आ गए, मेरे सरकार के नबूवत वाले आंखों से जैसे आंसू का गिरना था। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह अकबर कुरान पाक की आयत करीमा लेकर के भेज दिया, सूरह तब्बत यदा, यानी टूट जाए अबू लहब के हाथ। अल्लाह अकबर। गुस्ताखी कर रहा है, कुरान पाक जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर के दौर में जब जब गुस्ताखी की गई है, चाहे वो उतबा और शैबा हो, चाहे वो अबू लहब हो, चाहे वो अबू जहल हो, अल्लाह अकबर, जिन जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, कुरान जवाब देता रहा। अब जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अब जब कोई गुस्ताख अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा तो अब कुरान नहीं, कुरान के मानने वालों को जवाब देना पड़ेगा, मजहब इस्लाम के चाहने वालों को जवाब देना पड़ेगा। है प्यारे कि अल्लाह अकबर। चुनांचे मेरे सरकार ने इस्लाम की तबलीग फरमाई है। अल्लाह अकबर। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल गया और जब मेरे आका का जाना हुआ, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफे अव्वल बने, उनके बाद उमर फारूक आजम खलीफे दोयम बने, उसके बाद हजरत उस्मान गनी खलीफे स्वयं बनते हैं, उसके बाद सरकार मौलाए कायनात अल्लाह अकबर खलीफे चहारुम बनते हैं, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हसन सरकार का इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद में अल्लाह अकबर चंद दिन के बाद में जब सरकार अमीर माविया का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद यजीद जब तख्त पर बैठता है और बैठने के बाद में अल्लाह अकबर जब उसने अपने आप को मनवाना चाहा और मनवाने के बाद में लोगों से कहलवाने लगा कि लोग मुझे सच्चा कहें, लोग मुझे अमीन कहें, लोग मुझे सादिक कहें, लोग मेरे बादशाहत को मान लें, अल्लाह अकबर, लोग मेरे हाथों पर बैयत कर लें। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन सरकार को पता था कि यजीद शराबी है, शराब पीता है, यजीद जुआरी है, जुआ खेलता है। अल्लाह अकबर। यजीद शरीयत को तबीयत में तब्दील करना चाहता है। इमाम हुसैन सरकार ने ऐलान कर दिया, अल मुख्तसर ये है कि अल्लाह अकबर, जब यजीद शरीयत को तबीयत में तब्दील कर रहा था, अल्लाह अल्लाह, जमाना खामोश था। मदीना शरीफ से अल्लाह अकबर इमाम हुसैन सरकार चलते हैं और चलने के बाद में जब इस्लाम के रूह ने आवाज दिया था, है कोई जो मेरी तहफ्फुज कर सके, है कोई जो मेरे अजमत को बता सके, कुरान अजमत कुरान ने आवाज दिया था, है कोई जो आकर के मेरी हिफाजत कर सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की शरीयत आवाज दे रही थी, है कोई जो आकर के मुझे बचाए। अल्लाह अकबर। जमाना खामोश था। अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम हुसैन चलते हैं और चलने के बाद आवाज देते हैं, इस्लाम हम तेरी हिफाजत के लिए आ रहे हैं, मुझे पामाल नहीं होने देंगे। हजरत इमाम हुसैन सरकार 72 नफूसे कुदसिया को लेकर के मैदान करबला में पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में अल्लाह अल्लाह जमाना ने देखा था मेरे आका इमाम हुसैन ने एक एक करके सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था। हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिला लो, जान बच जाएगी। हुसैन यजीद की हाँ में हाँ मिला लो, अस्कर की जान बच जाएगी, आनो मोहम्मद की जान बच जाएगी, हजरत अली अकबर की जान बच जाएगी, हजरत कासिम की जान बच जाएगी। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा था
जान जाए तो जाने दो, अज़मत कुरान न जाने पाए, जान जाए तो जाने दो, अज़मत इस्लाम न जाने पाए। मेरे हुसैन ने कहा था इस्लाम की अज़मत पर आँच आए, यह हुसैन को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। वक्त आता है कि मेरे आका इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। अल्लाह अकबर। जब सरे पाक को तन से जुदा किया गया, अल्लाह अकबर, यजीदी खुश थे, यजीदी बहुत जश्न मना रहे थे और कह रहे थे मैंने इमाम हुसैन के सर को उनके तन से जुदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये जालिम नाच रहे थे और जब सरे हुसैन को जैसे नेज़े पर बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में अल्लाह अल्लाह, तब तक के एक यजीदी की नजर पड़ती है। यजीदियों में अजीब कैफियत है, अजीब हंगामा है। किसी ने कह दिया यारो जरा देखो इमाम हुसैन सरकार का सर तन से जुदा है, पर अल्लाह अल्लाह होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने जब कान लगाई और कान लगाने के बाद में अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन सरकार के लब के पास जब अपने कान को लगाया तो क्या देखा, सर तन से जुदा है पर जुबान पर कुरान की तिलावत है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में ऐलान कर दिया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। नादान, तुम्हें पता नहीं है सर तो कटा है पर कुरान कहता है ये जिंदा है, सर तो कटा है पर कुरान कहता है ये मरे नहीं है, जिंदा हो जाते हैं जब मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैज़ाने करबला, हज़रत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ रहा हूँ तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। अल्लाह अकबर। बाद करबला की चंद झलकियां जो मुझे बयान करने के लिए कहा गया, मैं बयान कर रहा हूँ प्यारी, क्या बात है। सुने। अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम का सर तन से जुदा है। तब तक क्या उमर इब्न साद ने कहा एक काम करो, हुसैन के घोड़े हुसैन को जिस्म पर घोड़े दौड़ाओ। अल्लाह अकबर। जालिमों ने इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। तब तक के किसी ने कह दिया अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन सरकार के जिस्म से कपड़े निकाल लो। अल्लाह अल्लाह, कपड़े निकाल लिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, शोहदा के लाश पर घोड़े दौड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब घोड़ा इमाम हुसैन सरकार का हजरत सैयदा ज़ैनब पाक के खेमे के पास पहुंचा, हजरत ज़ैनब पाक सोचती हैं कि लगता है मेरे भैया हुसैन आए हैं। अल्लाह अकबर। जब खेमे से निकल करके सैयदा ज़ैनब पाक ने देखा था, अल्लाह अल्लाह, घोड़ा आया है पर अल्लाह अल्लाह खाली आया है। कहा है मेरे गाजी, ये बता मेरे भाई हुसैन को कहां छोड़ करके आया है। तब तक के जानवर ने अपने सर को ऊपर किया, हजरत ज़ैनब की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बरस रहे थे और इशारा किया मैदान करबला की तरफ। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक की नजर पड़ती है तो क्या देखा कि जालिम इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, जिसमें पाक से कपड़े निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ की तरफ चेहरा किया, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ए नाना जान हमारी खबर लो, नाना जान हमारी खबर लो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने अल्लाह अकबर एक आह भरी है और कहा वो दुनिया और इंसानियत के पैदा करने वाले माबूद ये हुसैन है, जो अज़मत इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं। ये भाई मेरे भाई हुसैन हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी गर्दन को कटा दिया है, अज़मत इस्लाम के लिए अपने खानदान को लुटा दिया है। अल्लाह अकबर। चुनांचे जालिमों ने इतने पर बस नहीं किया। अल्लाह अकबर। जालिमों ने कहा खेमे हुसैनी को लूट लो। अल्लाह अल्लाह। चुनांचे जालिम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में खेमे हुसैनी को लूटना शुरू कर देते हैं। एक रावी बयान करता है एक 18 या 22 साल नौजवान अल्लाह अल्लाह एक चमड़े के चटाई पर लेटा हुआ था, बुखार की शिद्दत से करा रहा था। जालिम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में उस बीमार को जालिम धक्का दे करके जमीन पर कर दिए, उस चादर को भी छीन लिया। अल्लाह अकबर। जालिम और आगे बढ़ते हैं। हजरत शहरबानों के कान से जालिमों ने बालियां निकाल ली। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में सोचा कि लाओ चादर ततहीर को छीनूं। तब तक के हजरत सैयदा सकीना अल्लाह अल्लाह पुकार पड़ती हैं, ए जालिमों बस करो वरना ऐसा ना हो कयामत से पहले कयामत कायम हो जाए। क्या तुम्हें पता नहीं ये रसूलुल्लाह की मुकद्दस शहजादियां हैं। ए जालिमों, अगर मेरी फूफी को हाथ लगाओगे तो जमीन फट जाएगी। ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बहन है, अली की शहजादी है, फातिमा की लाडली है। एक जालिम यजीदी ने खींच करके थप्पड़ मारा है रुखसारे सकीना पर। हजरत सकीना वहीं से चेहरा मदीना शरीफ की तरफ करते हैं, या मोहम्मदा,
ए नाना जान हमारी खबर लो। या रसूल अल्लाह, जिस रुखसार को मेरे बाबा चूमा करते थे जालिमों ने थप्पड़ मारा है। या रसूल अल्लाह, आकर के मैदान करबला में देखो आपके शहजादियों का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। चुनांचे तारीख शाहिद है। एक रावी बयान करता है कि जालिमों ने खेमे में आग लगा दिया और लगाने के बाद में अल्लाह अकबर खेमे हुसैनी में जब आग लगी थी, वो रावी कहता मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने देखा एक 22 साल नौजवान को एक खातून अपने पीठ पर लाद करके जलते हुए खेमे से बाहर ला रही थी। जब मैंने पूछा तुम कौन हो, आवाज आती है ये हुसैन के बेटे बीमार ज़ैनुल आबदीन हैं, मैं उनकी बहन सैयदा ज़ैनब पाक हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक रावी कहता है मैं मैदान करबला से गुजर रहा था, मैंने देखा 8 या 10 साल की बच्ची है मैदान करबला में भाग रही है। या हुसैन इब्ने अली, उसके चादर में आग लगी है। वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में मैंने कहा बेटी रुक जाओ, अल्लाह अल्लाह तुम्हारे चादर में आग लगी है। तब तक के बच्ची ने डांट करके कहा खबरदार मेरे करीब मत आना। ए लोगों, क्या तुझे पता नहीं मैं हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना हूँ। अल्लाह अकबर। किताबों में आया उसने हाथ जोड़ करके अर्ज किया ए बच्ची तुम्हें पता नहीं है, ए बेटी मैं हुसैन का गुलाम हूँ, मैं जालिम नहीं हूँ, तुम्हारे दामन में आग लगी है, जरा आग को बुझाने दो। तारीख शाहिद है। वो कहता मैंने आग को बुझाया और बुझाने के बाद जब शाम होती है अल्लाह अकबर, जैसे रात की तारीकी फैल जाती है, जालिम यजीदी शराब पीते हैं और पीने के बाद शराब पी करके मस्त हुए। तब तक किसी ने कह दिया, कहा यारो भूख लगी है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक ऊंट को ज़बा किया जाए। अल्लाह अल्लाह। जैसे ऊंट को ज़बा किया और ज़बा करने के बाद सालन तैयार करते हैं। अब सब सालन तैयार हुआ, कहा दस्तरखान लगा दो। जैसे दस्तरखान लगाया और लगाने के बाद में सोचा कि लाओ अब सालन को निकालूं। जैसे सालन के अल्लाह अल्लाह जैसे हांडी के मुंह को खोला तो क्या देखा, सारा सालन खून बन गया है। अल्लाह अकबर। जालिम यजीदियों ने कहा हमने हुसैन पर बहुत जुल्म किया है, हमने हुसैन के बच्चों को तड़पा तड़पा करके शहीद किया है। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक काम करो, अल्लाह अकबर है कोई जो सैयदा ज़ैनब पाक तक पानी पहुंचा दे और कहते हैं ज़ैनब जो होना था हो गया है, ज़ैनब लो पानी पी लो, बच्चों को पानी पिला दो। पर कौन है जो अली की शहजादी से आंखें मिला ले, जो हुसैन की बहन के पास जाए, किसकी जुर्अत है? अल्लाह अकबर। किताबों में आया है, तारीख शाहिद है, जालिमों की नजर उस मर्द कलंदर के बीवी पर पड़ती है जिसका नाम तारीख में हजरत हुर है। अल्लाह अकबर। वो मर्द मुजाहिद हुई है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन सरकार के कदमों पर अपने जान को कुर्बान किया था। अल्लाह अकबर। और जमाने को बता दिया था हुसैन की गुलामी असल गुलामी है। जिसने बता दिया था जो वफादार हुसैन होगा वही जन्नत में जाने का हकदार होगा। अरे जन्नत किसी के बाप की जागी नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर जन्नत में जाना है तो आले नबी औलादे अली के दामन को पकड़ना पड़ेगा, हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल करके ऐलान करना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मत लब वहाबी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। ये उस खानदान के शहजादे हैं जिनके बारे में बरेली का इमाम कहता है, जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, या हुसैन, हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। नूर मुस्लिम रहे नुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूर मुस्लिम रहे नुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने जहरा नूर का। नूर आबिद नूर कासिम जाने जहरा नूर का। और असगर नौ खेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का। असगर नौ खेजी वो पे मिसली टुकड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है अरे बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। आओ देखो प्यारे
भेजा करो। मैं अर्ज कर रहा था, है अल्लाह अकबर कौन है जो हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब से आंखें मिला सके? अल्लाह ये वो मर्द कलंदर है, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन सरकार के कदमों पर अपने जान को कुर्बान किया था। और मैं अर्ज कर दूं प्यारे, आज भी फलस्तीन की माएँ चीख रही हैं, आज भी फलस्तीन की बहनें तुम्हारे रास्ते को देख रही हैं और अल्लाह अल्लाह अरबियों को पुकार रही हैं। ए अरबी नौजवानों, कहाँ गए वो नौजवान जिनकी माओ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ करके दूध पिलाया था, कुरान की लोरियां दे करके अल्लाह अल्लाह दूध पिलाया था। ए भाइयों, आओ आओ मेरी इज्जत को बचाओ। अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा फेसबुक आप भी चलाते हो, व्हाट्सएप आप भी चलाते हो, सोशल मीडिया का दौर है। एक माँ 6 माह के बच्चे को लेकर के अल्लाह अल्लाह हाथ कटा है, सरतन से जुदा है, अल्लाह अल्लाह माँ दौड़ रही है, लोग देख रहे हैं, हाय तेरा बेटा मर गया, पर माँ कह रही है लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। मेरी बहन तेरे अजमत को सलाम। ऐसी माएं जब तक दुनिया में सलामत रहेंगी, मैं कहता हूँ जालिमों के चेहरे को मस्क वही है, चंबूरी हैं, अल्लाह अल्लाह सब उटंगे पैजामे वाले हैं। वहां पर एक घर में एक नौजवान को जिन्नात लग गया, लड़का बड़ा तंदुरुस्त था, उसने क्या किया, एक मोटा 2 वायल लिया और उसने लगा दिया जा रहा बोर्ड में जाकर के। और लगाने के बाद में जितने घर में लोग सो रहे थे सबको करंट लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। कहा पागल नहीं, मैं जिन्नात हूँ। अब जब जिन्नात का नाम सुना तो लोग कांपने लगे। कहा क्या कहना चाहता है? कहा सारे लोग खड़े हो जाओ, हुजूर पर दुरूद पढ़ो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोया उसी को करंट लगाऊंगा। एक है ये सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। एक है मजबूर होके सलाम पढ़ना, एक है मसरूर होके सलाम पढ़ना। पता ये चला मेरे हुजूर की अजमत वो है, इंसान तो इंसान है। जिन्नात भी सरकार पर सलाम भेजते हैं, परिंदे भी सरकार पर सलाम भेजते हैं। याद रखो, दुआ करो कि अल्लाह तौफीक दे, यहाँ भी सलाम पढ़ें और मैदान क़यामत में जब हुजूर का दीदार हो तो हम गुलामाने अहमद रजा सलाम पढ़ें और कहें काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अताए रसूल सरकार संजर से चल करके आई और आने के बाद जब अताए रसूल सरकार ने हिंदुस्तान में कदम को रखा और रखने के बाद में अजमेर में आना सागर आपने देखा होगा। आना सागर के करीब अल्लाह अल्लाह एक जगह मौजूद है जहां पर वो पेड़ मौजूद है। अताए रसूल सरकार बैठे थे। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान ना जाऊं ऐसे पेड़ पर जिस पेड़ के नीचे फातिमा के लाल बैठे हो, मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह अकबर, अताए रसूल सरकार के अदमत पर कुर्बान जाओ। अताए रसूल सरकार तकरीर करते थे, सारे लोग सुनने के लिए आते। न जाने कितने राजपूत मुसलमान हो गए थे। अल्लाह अकबर, चुनांचे राजा पृथ्वीराज को जब यह खबर पड़ी कि पृथ्वी जो फकीर आया है, फकीर के चेहरे को अगर कोई देखता है तो इस्लाम का कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अल्लाह अल्लाह, कहा अब लश्कर लेकर के जाऊंगा तो हार जाऊंगा। ये फकीर है, अगर मुस्कुराता है तो अल्लाह अल्लाह लोगों के अल्लाह अल्लाह कुफ्र पर खंजर चलता है और कुफ्र कर जाता है। इस्लाम की शमा रोशन हो जाती है, लोग कलमा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मजहब इस्लाम में लोग दाखिला ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक प्लानिंग बनाया, एक पहलवान राजपूत को तैयार किया और तैयार करने के बाद में कहा तुझे 10,000 दीनार दूंगा। कहा कहना क्या चाहते हो? 10,000 दीनार में क्या होगा? कहा एक काम करते हैं, तुझे एक मुल्क की तुझे एक मुल्क का राजा बना दूंगा, एक कस्बे का राजा बना दूंगा। राजस्थान का नाम इसलिए, आज राजस्थान है, आप जगह जगह देखो एक से एक राजा पाए जा रहे थे। राजाओं के महल आज भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, महल वीरान है, बंदर भी रहने को तैयार नहीं है। पर अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज सरकार को देखो, आए थे तो तख्त ताज लेके नहीं आए थे, आए थे तो मालो सल लेकर के नहीं आए थे, आए थे तो लश्कर लेकर के नहीं आए थे, आए थे अल्लाह अकबर। चुनांचे आप आए थे तो कोई सवारी लेकर के नहीं आए थे। आप जब आए थे तो पैदल चल करके आए थे, पैरों में चप्पल नहीं है, जिस्म पर फटे पुराने लिबास हैं। परवाह रे मेरे ख्वाजा, वारे भारत के राजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हक़ानियत को इस तरह से बुलंद किया, अल्लाह के वहदानियत का ऐसा ऐलान किया कि अल्लाह अकबर, इस्लाम की शमा हिंदुस्तान में रोशन होती चली गई। सबको इश्क नबी का जाम पिला दिया। सरकार बैठे हैं, चुनांचे राजा ने तैयार कर दिया। उसने अपने एक खंजर को जहर में बुझाया और बुझाने के बाद में अल्लाह अल्लाह खंजर पीछे छुपा करके लेकर के आया। अताए रसूल सरकार तशरीफ फरमा है, अल्लाह अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं। चुनांचे अल्लाह अल्लाह मामूल ये था कि तकरीर के बाद में हर कोई इस्लाम का कलमा पढ़ता और पढ़ने के बाद मजहब
इस्लाम में दाखिला लेता और लेने के बाद लोग घर चले जाते। अताए रसूल सरकार उनके लिए दुआएं किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, चुनांचे आप तकीर कर रहे थे, वो राजपूत भी बैठा हुआ था। सरकार अताए रसूल अल्लाह अकबर आप खिताब करते रहे और जैसे आपका बयान खत्म हुआ लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा और पढ़ने के बाद मजहब इस्लाम में दाखिला लिया और लेने के बाद लोग घर चले गए। जब वो नौजवान नहीं उठा, अल्लाह अकबर, सरकार अताए रसूल मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद में जब सब चले गए, मेरे गरीब नवाज ने अपने पीठ को उसकी तरफ किया, कहा ले सबका काम हो गया, तेरा काम बाकी है, तू भी अपना काम कर ले। इतना सुनना था तब तक के अल्लाह अकबर, चुनांचे आने वाला राजपूत कदमे गरीब नवाज से लिपट गया और लिपट करके कहने लगा, अरे मेरे आका ये आपको कैसे पता कि मैं खंजर लेकर के आया हूँ? महल में राजा के मैं मौजूद था और राजा मौजूद था, तीसरा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर, चुनांचे अताए रसूल सरकार कहते हैं, नादान तुझे पता नहीं है, जो अल्लाह का वली होता है, जो हुजूर का गुलाम होता है, तुझे पता नहीं है मैं चमने फातिमा का फूल हूँ। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की दी हुई ताकत से मैं छुपी हुई चीजों को देख लेता हूँ। उसने कहा, सरकार अब हम तो कत्ल नहीं कर पाए आपको, पर आपने हमारे कुफ्र को खत्म कर दिया है। ए मेरे सरकार, मैं समझ गया कि हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल के इल्म का जब ये हाल है तो मदीने के रसूल के इल्म का क्या होगा। मुझे कलमा पढ़ाइए और मजहब इस्लाम में दाखिल करवा लीजिए। अरे वाह वाह वाह, अताए रसूल है। वाह वाह, आज उन्हीं के खानदान के लोग आए हुए हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मुकद्दर पर नाज करो। और सरकार रिजवाने मिल्लत के तो बहुत सारे मामलात ऐसे देखे, कभी आसफे मिल्लत का जलवा आप देखें, कभी रिजवाने मिल्लत का जलवा देखें, कभी सैयद शबात हुसैन का जलवा देखें और ये सोच करके बैठें कि मैंने हुसैन को नहीं देखा है पर हुसैन के घर के शहजादों को आज जरूर देखूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के घर के शहजादों को जरूर देखूंगा, ये अहद करके जाएं। और ऐ रामपुर गिरदो नमा से आने वाले सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, ये पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद में अपने भाइयों के हक को नहीं मारूंगा, आज के बाद में अपने भाइयों को गले से लगाऊंगा, आज के बाद में अपने भाइयों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करूंगा, अपने भाइयों की गीबत नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अगर मेरा भाई आगे बढ़ेगा तो उसको और आगे बढ़ाएंगे और ऐलान करेंगे ये गद्दारों का मोहल्ला नहीं है, ये गद्दारों का शहर नहीं है। आज के बाद में इटाई रामपुर की गली गली होगी, हम गुलामों के जुबान पर नबी नबी होगी। उठेंगे तो कहेंगे या रसूलुल्लाह, बैठेंगे तो कहेंगे या रसूलुल्लाह, जिएंगे तो नबी के नाम पर, मरेंगे तो गद्दार बन के नहीं, गुलाम अहमद मुख्तार बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, ताजदारे करबला, फैजाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। सुनो, सरकार रिजवान मियाँ का चेहरा देखना, सैयद आसिम मियाँ का चेहरा देखना, सैयद शबात हुसैन साहब का चेहरा देखना। अल्लाह अल्लाह, और इंशाअल्लाह जो भी नियत करोगे, ए मेरे मौला, तेरे नबी के खानदान, तेरे नबी के निवासे हैं, तेरे नबी के निवासे के खानदान के शहजादे हैं, तेरे नबी के खानदान के शहजादे आए हुए हैं। ए मेरे मौला, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम बदकार हैं। ए मेरे मौला, हम इस लायक नहीं तेरी मुकद्दस बारगाह में अपने पापी हाथ को उठा सकें। ए मेरे मौला, इन आले रसूल के कदमों की बरकत से मौला तू मुझे कामयाब कर दे। अगर कोई बीमार हो तो अपने सेहतयाबी की दुआ करे, अगर कोई नाकाम हो तो अपने कामयाबी की दुआ करे, अगर कोई बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने की दुआ करे। मौला तौफीक दे ताकि मैं सजदा करूं। लोगों, जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जिसमें नमाज ना हो, जिंदगी वो जिंदगी नहीं है जिसमें सजदा ना हो। जिंदगी वही है कि अगर दिल झुके, अगर सर झुके खुदा के लिए तो दिल झुके प्यारे मुस्तफा के लिए। वाह वाह वाह, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। वाह वाह। अब आप कहोगे बेलग्राम शरीफ कौन कौन गया भाई? जरा हाथों को उठा के बोलो, कौन कौन गया बेलग्राम शरीफ? दुआ करो कि आप बेलग्राम भी जाएं, अजमेर शरीफ भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर शरीफ भी आए। और अजमेर शरीफ जब आप आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आना सागर के पानी को तबर्रुक के तौर पर लेकर के आए। क्यों? ये वो पानी है जो पानी गरीब नवाज के हाथों से लगा हुआ है। मेरे गरीब नवाज वजू करते थे, पता है आपको? इन सरकारों का नाम लेकर के अपने घर में अल्लाह की बारगाह में बरकत की दुआएं किया करो, इंशाअल्लाह घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। सरकार रोशन जमीन तशरीफ फरमा है। तब तक के एक साहब आए, कहा सरकार, कहा क्या मामला है?
कहा मेरे बीबी के सर में दर्द बहुत होता है। सरकार रोशन जमीन ने आंखों को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान कानिश को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब आंख खोले तो मुस्कुराने लगे। फरमाया अच्छा ठीक है, कान को करीब ला। जब वो कान करीब लाए तो फरमाया जा अपने बीबी के कान में चुपके से कह देना कि भाग जाओ वरना बड़े पीर बहुत मारेंगे। क्या कहा? भाग जाओ वरना अब्दुल कादिर बहुत मारेंगे। अब वो आया और आने के बाद में सलाम कलाम हुआ। कहा बेगम तो बेगम होती हैं। कहा बेगम कहा बोलिए आज कौन सी दुआ करोगे? कहा कान करीब लाओ। कहा अच्छा कान करीब लाओ, रोज फूक फूक करके थक गए हो, आज कौन सा फूक मारोगे? कहा अरे बेगम कान तो करीब लाओ। जब कान करीब किए तो सरकार गौसे आजम ने जो बताया था चुपके से कान में कहा भाग जा वरना अब्दुल कादिर बहुत मारेंगे। सुनना था तब तक के बेगम का सर सही हो गया। अरे कहा मेरे सरताज ये कौन सी दुआ कर दी? ये दुआ पहले क्यों नहीं की? आज तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपने मेरे कान में क्या कहा? कहा चलो मैं नहीं, ये बात सरकार गौसे आजम समझाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर का दरबार लगा है। दोनों हाजिर हो गए और हाजिर होने के बाद में कहा यार रोशन ज़मीर जो आपने बताया था मैंने बीबी के कान में कह दिया। सरकार मेरे बीबी का सर सही हो गया। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं तेरे बीबी के सर को जिन्नात ने जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। मेरा नाम लिया तो जिन्नात भाग गया। मुझे कहने दिया जाए सरकार गौसे आजम आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं। इन आले रसूल का नाम लो जिन्नात भी भाग जाएंगे और इनके नाम की बरकत से अल्लाह मुसीबत को टाल देगा। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सैयदजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अन करीब इनकी जलवागरी होने वाली है, अन करीब मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, आखिरी बात सुन ले, मैं बयान को खत्म कर दूं। बात चल रही थी सैयदा फातिमा के लाल की, बात चल रही थी करबला के ताजदार की। इमाम हुसैन सरकार ने हमें और आपको क्या पैगाम दिया था? अल्लाह अकबर। चुनांचे सरकार हजरत इमाम हुसैन के शहादत के बाद में जब ये काफिला चला, चलने के बाद में अल्लाह अकबर तारीख शाहिद है, किताबों में आया है। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन के हाथ में हथकड़ी थी, पाँव में बेड़ी थी। ये काफिला कहाँ पहुंचा? कूफा से होता हुआ दमिश्क पहुंचा और पहुंचने के बाद में अल्लाह अकबर दमिश्क में इब्ने ज़ियाद का दरबार लगा था। अल्लाह अकबर, दरबार लगा हुआ था। इतने में एक खातून है अल्लाह अकबर दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद में कहा अमीरुल मोमिनीन कहा क्या मामला है? कहा मेरा एक ही बेटा है। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बेटे का आखिरी वक्त चल रहा है, करीब उसकी रूह कब्र उनसुरी से परवाज होने वाली है। कहा तू कहना क्या चाहती है? कहा लो मैंने सारे जेवर निकाल करके लाए हैं, 7 बहनों का एक ही भाई है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है कि बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े हकीम होते हैं, बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े तबीब होते हैं। यहाँ से कोई हकीम को भेज दो जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा जाने वाला है, हाय मेरे आंखों का तारा जाने वाला है, मौत और हयात के आखिरी लम्हे को तय कर रहा है। अल्लाह सुनना था तब तक के यजीद ने कहा अच्छा मजाक बनाने का मौका है। उसकी नजर सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ती है, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अली के शहजादे के चेहरे पर जब नजर पड़ी, पड़ने के बाद में उसने कहा अच्छा तुम्हें हकीम की जरूरत है, क्या दोगी? कहा ये सोना लेकर के आई हूँ। बहनों ने अपने हाथ और कान के जेवर को निकाल दिया है। ए माँ हकीम को दे दो और कह दो मेरे भाई की जान बचा ले। ए माँ किसी अच्छे हकीम का इंतजाम कर लो। अल्लाह अल्लाह, चुनांचे यजीद के दरबार में खातून ने सोना और चांदी निकाल करके पेश कर दिया और पेश करने के बाद का अच्छे हकीम को दे दो, अच्छे तबीब को दे दो। अल्लाह अकबर, उसने मजाक के तौर पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा किया और इशारा करने के बाद में कहा ये हकीम साहब खड़े हुए हैं, इनको लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर, तब तक के खातून कहती हैं ये कैसे हकीम है? हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। उसने कहा हाँ इनके हाथ में हथकड़ी जरूर है, इनके पाँव में बेड़ी जरूर है, पर ये बहुत बड़े तबीब हैं, बहुत बड़े हकीम हैं। अल्लाह अकबर, चुनांचे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ चेहरा किया तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ हाँ मैं हकीम, मेरा बाप हकीम, मेरे नाना हकीम। अल्लाह अल्लाह, मेरे नाना तो हकीमों के हकीम थे, मेरे नाना तो तबीबों के तबीब थे। अल्लाह अकबर, खातून आती है और आने के बाद खातून ने हाथ जोड़ करके कहा ए बेटे मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े हकीम हो, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े तबीब हो, मेरे बेटे का इलाज कर दो, आखिरी वक्त चल रहा है, 7 बहनों का एक ही बेटा है। अल्लाह अकबर, चुनांचे कहा यजीद से कह दो मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दे, मेरे पाँव की बेड़ी खोल दे, फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह, हाथ की हथकड़ी खोल दी जाती है, पैर की बेड़ी खोल दी जाती है। अल्लाह अकबर, खातून लेकर के आई हैं और जैसे दरवाजे पर दस्तक देती हैं तब तक के अंदर से लड़कियां दौड़ करके आई और
आने के बाद में कहा अरे अम्मी अब आई हो, जब काम हो गया है। कहा बेटी कहना क्या चाहती हो? कहा मेरी मुकद्दस माँ, अब भाई इस दुनिया में नहीं रहा, भाई की रूह कपसन उसरी से बर्बाद कर गई है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था तब तक के बूढ़ी खातून ने एक आह भरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत जनाबे कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह शायर इनकलाब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इनके कलाम को आप समाप्त करोगे। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, या हुसैन। जरा मोहब्बत से बोलो या हुसैन, या हुसैन। और बुलंद आवाज से या हुसैन। या अल्लाह हुसैन। अकबर, चुनांचे किताबों में आया है दरवाजे से अल्लाह अकबर खातून ने कहा था ए हकीम साहब अब चले जाइए, अब तो को काम हो गया जिस काम के लिए लेकर के मैं आपको आई थी। हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बुढ़ापे के सहारे, अल्लाह अल्लाह मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया है। इतना सुनना था सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा अम्मी ये मेरी, कहा ए बूढ़ी खातून ये बताओ क्या घर के अंदर मेहमान को नहीं आने दोगी? कहा चलो चलो आए हो तो कम से कम अंदर चलो। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद में खातून से सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं ए बूढ़ी खातून ये बता दो तुम्हारा लख्ते जिगर कहाँ है, कम से कम उसका चेहरा दिखा दो। तब तक के बुढ़िया ने इशारा किया और इशारा करने के बाद में अल्लाह अल्लाह एक चारपाई पर बेटे की लाश पड़ी हुई है। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर देखा खातून रो रही हैं। अल्लाह अल्लाह, 7 बहनों का एक ही सहारा, 7 बहनों का एक ही भाई। अल्लाह अकबर, बहनें आहोजारी कर रही हैं ए मेरे भैया अब मैं किसे भाई कह करके पुकारूंगी? हाय मेरे भाई तुम कहाँ चले गए? खातून रो रही हैं। हाय मेरे आंखों के तारे कहाँ चले गए? हाय मेरे बुढ़ापे के सहारे कहाँ चले गए? अल्लाह अकबर, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर आपने सर पर अपने हाथ को रखा, उसके सर पर अपने मुकद्दस हाथ को रखा और रखने के बाद में कहा ए नौजवान उठ, क्या तू देखेगा नहीं? जरा देख तो सही, हुसैन का शहजादा आया है, अली के घर का शहजादा आया है, जरा चेहरे का दीदार कर। इतना कहना था अल्लाह अल्लाह, नौजवान उठ करके बैठ गया। अल्लाह अकबर, इस चीज को जब देखा, इस मंजर को जब देखा, खातून कदमों से लिपट गई। कहा आप तो हकीमों के हकीम हैं, आप तो तबीबों के तबीब हो, आप तरफ जाते हैं। कहते ए खातून तू मेरे घर की हिकमत जानना चाहती है, मेरे घर की आप देखना चाहती हो कि मेरे घर में तबीब कैसे हैं? अरे मेरे नाना के दरबार का तो मामला ये था, कल भी आवाज आ रही थी, भी आवाज आ रही है और सुबह कयामत तक ये आवाज आती रहेगी। जमाने भर के मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब चलने लगे, खातून कदमों से लिपट गई। कहा ए हकीम, ए तबीब ये बताओ आपका नाम क्या है? इतना सुनना था। कहा मुझे हुसैन का शहजादा कहते हैं। अल्लाह अकबर, सारी बात बताई। सरकार ज़ैनुल आबिदीन चलने लगे तो कहा ये बताओ कि मेरा सोना कैसे मिलेगा? यजीद ने सब हड़प कर लिया है। अल्लाह अकबर, अली के शहजादे को जला लाता है। इरशाद फरमाते हैं ए खातून जहां अली के शहजादे के कदम पड़े हैं उस मिट्टी पर नजर डाल। जब बुढ़िया ने नजर डाली तो कदम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरकत से अल्लाह ने उस मकाम को, उस मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजमत है। मुझे कहने दिया जाए जब इमाम हुसैन के शहजादे के कदमों का जवाब नहीं है तो ताजदार कदमत का आलम क्या होगा? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो उसका नाम है इस्लाम। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।